ध्यायामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा भूमिपूजनम् ॐ स्योना पृथ्विनो भवान् क्षरानिवेशनी जच्छानः सर्वसप्रधाः ॐ भूर्भुवः स्वः भूम्यै नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पुनः गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा शिलापूजनम् ओम श्री चते लक्ष्मीस्याग्न्यां बहोरातुरे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सुविनो व्यात्तम् इक्ष्णन्निघाणामुम्म इघाण सर्वलोकाम्म इघाण। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कल के धाम संभल से आ रही ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप पूजा में सम्मिलित होते हुए देख रहे हैं। पूरी दुनिया में बड़ा अनोखा कल्कि धाम मंदिर कहा जाता है। कल्कि मंदिर विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि को समर्पित किया जाता है। सनातन धर्म में मान्यता यह है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और इस लिहाज से ये मंदिर दुनिया भर में बहुत सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कलयुग का अंत होगा तो विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का प्राकट्य होगा और वो बुराई का अंत करेंगे, ऐसा कहा जाता है। हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा भी इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए संभल में ही मौजूद हैं। गौनिका, किस तरीके का आयोजन आप देख पा रही हैं और वाकई में 1 महीने के अंदर अंदर ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सनातन मंदिर से जुड़े हुए कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और अभी तक आपने जो 2 मंदिर देखे हैं, फिर चाहे राम मंदिर हो, वहाँ पर मंदिर बन चुका था, मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद आपने दुबई का भक्त मंदिर भी देखा, उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो खास है, ये मंदिर अभी तक तैयार है, अभी सिर्फ मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये देखिए संभल वो जगह है जहाँ पर बीजेपी को 2014 में जीत मिली थी, लेकिन 2019 में संभल और आसपास की पश्चिमी यूपी की वो 6 सीटें जो बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। जगत सूर्य सोमोयमः कालो महाभूतानि पंच एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुण विशेषेण विशिष्टाया। आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम की और कुछ सिमिलैरिटीज भी मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे तो वो विष्णु भगवान के ही राम अवतार की मंदिर के ये जो राम का अवतार रहा, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे थे। और कल्कि भी देखिए भगवान विष्णु का ही अवतार, उनके मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शरीक हुए हैं। एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे संभल मंडलांतर्गत ऐचोड़ा कंबोहस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमोऽयमः कालो महाभूतानि पंच एते शुभाशुभा प्रोक्ता तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे। इन 10 गर्भगृहों में अलग अलग 10 अवतार भगवान विष्णु के उन्हें स्थापित किया जाएगा। और इस मंदिर की एक बड़ी खूबी ये है जो आपने अयोध्या की रामलला के मंदिर में भी देखी। जिस पत्थर से अयोध्या का रामलला का मंदिर निर्मित हुआ है, उसी पत्थर से कल्कि धाम मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। यानी राजस्थान का जो बंसी पहाड़पुर का पत्थर है, राजस्थान के ही इस गुलाबी पत्थर से इस मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर में जैसे स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इस मंदिर में भी वही कारीगरी, वही आर्किटेक्चर दिखाई देगा। यहाँ भी स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 5 एकड़ में कुल ये मंदिर बनकर तैयार होगा और इसे बनने में अभी 5 साल का वक्त लगेगा। अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार संभल से जुड़ गई हैं। मैं रुचि, अयोध्या से लेकर संभल तक जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है और जो इन मंदिरों के बीच की सिमिलैरिटीज है, वो थोड़ा दर्शकों को समझा रही थी। लेकिन चुनाव जब नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी का जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा हो और उसमें भी खास तौर पर संभल, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है,
तो इसे किस तरीके से जनता देखती है और पॉलिटिकल पंडित इसे समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो संभल की अगर आप बात करेंगी तो इस सीट पे समाजवादी पार्टी बीएसपी जीत हासिल कर पाई है। समाजवादी पार्टी का यहाँ बड़ा होल्ड रहा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से चुनाव जीते हैं, शिवपाल यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते थे, तो समाजवादी पार्टी का होल्ड रहा। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए और पूरे देश में जिस तरह से मोदी का माहौल बना, तो संभल भी उससे अलग नहीं रह सका और बीजेपी ये सीट जीत गई। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था इस सीट पर, क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई और समाजवादी पार्टी जीत गई। अब फिर चुनाव आ रहा है, तो अब क्योंकि मुस्लिम वोट तो ज्यादा है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे स्थिति है, मायावती ने आज भी कहा है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जहां तक बात है, उसमें भी पेच फंसे हुए हैं। कांग्रेस करीब 21-22 सीट मांग रही है, उसका कहना है जी 2009 में हम जीते थे उतनी सीट हमें चाहिए। समाजवादी पार्टी 14, 15, 16 देने को तैयार है। लेकिन ज्यादा पेच ये फंसा है कि कांग्रेस वो सीट चाहती है जो मुस्लिम बाहुल सीट्स हैं, उनमें वो चुनाव लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी की मदद से। कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि उन्होंने वादे कर दिए हैं ये सीट टिकट देने के अपने लोगों को। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो भी इस सीट पर बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही है। तो ये सीट जो मुस्लिम बाहुल सीट्स है, उसमें संभल भी है, उसी पे मामला पेच फंसा हुआ है। अब ये गठबंधन अगर होता है, नहीं होता, अगर नहीं होता तो आप समझ सकती हैं कि जो मुस्लिम वोट भले ही वहां पर ज्यादा हो, लेकिन उसका बिखराव होगा, क्योंकि कुछ मुस्लिम मायावती के साथ जाएंगे, कुछ कांग्रेस के साथ जाएंगे और कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जाहिर है उसका भी असर पड़ेगा। जो हिंदू वोट है वो एकमुश्त होगा। तो आप देखती हैं कि एक जैसे जहां जिन सीट्स पे हम देखते हैं मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां पर बीजेपी को एक फायदा ये होता है कि जो हिंदू वोट होता है वो एकजुट हो जाता है। उसको लगता है कि मुस्लिम वोट वहां उस फला पार्टी में जा रहा है, तो हमें बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। तो किस तरह का यहाँ पे गठबंधन होता है, नहीं होता, उस सब चीजों पर ये निर्भर करेगा कि यहाँ पर क्या स्थिति होती है। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात करें, उसने वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती चुनाव जीतने के लिए। उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पॉपुलर है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद राम मंदिर है। लेकिन उसके बाद भी वो एक एक सीट पर लड़ाई लड़ रही है। उसको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए और बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा सांसद यहाँ से दिल्ली पहुंचे, जिससे मोदी सरकार चौथी बार जब आए तो उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान हो। तो जाहिर है कि ये सारे दांव-पेच दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन पलड़ा फिलहाल बीजेपी का भारी लग रहा है, क्योंकि अगर अलायंस नहीं होता तो जो मुस्लिम बाहुल सीट है वहां पर वोट जरूर बटेगा, क्योंकि कई मुस्लिम जो है अभी भी मायावती भले ही कमजोर हो गई हों, लेकिन मुस्लिम वोट जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि एकमुश्त वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा विधानसभा चुनाव में, तब भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। तो पूरा जो माहौल है, अभी राम मंदिर बन के तैयार हुआ है और वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मुझे रुचि एक बात समझाएं, ये जो कल्कि धाम मंदिर है, वैसे तो ये बड़ा ही अनोखा मंदिर है और विष्णु के 10वें अवतार का मंदिर है। संभल और आसपास के इलाकों में अगर हम इसकी मान्यता को समझने की कोशिश करें, और देखिए राम मंदिर के सहारे अगर कोई अपनी राजनीति साध रहा है, क्या ठीक उसी तरीके से कल्कि धाम को, कल्कि मंदिर को भी क्या उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है मीनाक्षी, राम मंदिर और कल्कि धाम को आपस में उसका वो जोड़ना या मुकाबला करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर की जो बात थी वो भगवान राम थे, 500 साल से लड़ाई वहां पे चल रही थी। फिर बाद में रामलला टेंट में विराजमान हो गए थे, तो जो राम भक्त थे उनका कहना था कि भगवान राम उसी जगह पैदा हुए थे और वहां मंदिर नहीं बन पा रहा है, भगवान को टेंट में रहना पड़ रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जीते, उसके बाद किस तरह से मंदिर बना वो सबने देखा। तो वहां जो एक सभी जो हिंदू हैं, खासतौर से जो सनातन धर्म के हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने वाले हैं, उनके लिए एक वो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बन गया
और उसका प्रमाण हम देख रहे हैं कि रोजाना 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, अब तक करीब 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। जितनी ट्रेन हैं, जितनी फ्लाइट्स हैं, सब फुल आ रही हैं। अयोध्या की सड़कों पे जगह नहीं है चलने की, वहां पे गाड़ियां चलना बंद हो गई हैं क्योंकि सड़क पे इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं। तो वो जो अयोध्या के साथ जुड़ाव था, वो कल की धाम, ठीक है, उसका महत्व है, इलाके में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन वो जो राम मंदिर का महत्व है, जो लोगों के मन में आस्था है राम मंदिर को ठीक तरीके से अपने सवाल को रुचि आपके सामने रख नहीं पाई हूँ। मैं फिर से एक बार प्रयास करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से कल की धाम को लेकर लोगों की आस्था है, विश्वास है या जुड़ाव है, क्या इस मंदिर के बन जाने से या इस मंदिर का ये जो हम देख रहे हैं, शिलान्यास देख रहे हैं, पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हिंदू वोटर्स को एकजुट कर पाता है या एकजुट कर पाएगा? वो जाति की जो बंधन है उसे भी तोड़ पाएगा? देखिए, जाति के जो बंधन है वो तो बीजेपी ने 2014 से बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए हैं। क्योंकि आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव से आप पूरा सिलसिला देखिए, 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2022 का विधानसभा, हमने देखा कि किस तरह से जो मायावती का गैर दलित वोट था, गैर जाटव वोट था दलितों में, वो बीजेपी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट हो गया। इसी तरह से हमने ओबीसी में देखा कि जो गैर यादव वोट था पिछड़ों का, वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ चला गया। तो जाति के जो एक तरह के पहले हम देखते थे उत्तर प्रदेश में कि ये जाति इसके साथ, वो जाति उसके साथ, तो अब तो सभी जाति बीजेपी के साथ यहाँ नजर आ रही हैं बड़ी तादाद में। तो बीजेपी के लिए ये जो कल की धाम का मंदिर है, जाहिर है उस इलाके में इसका बहुत महत्व है, उसका असर पड़ेगा। वोटर्स आएंगे बीजेपी की तरफ और उनको लगेगा कि ये मंदिर का शिलान्यास हुआ, आने वाले दिनों में यहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि उसी तरह का मंदिर बनाने की कोशिश। और एक बड़ी सुंदर तस्वीर भी आ गई है, कल की रूप जो है उसकी एक प्रतिमा जो है प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ संत भी इस मंच पर मौजूद हैं।